Hello friends, welcome to Exotic Point with me Shilpa. So friends, within last 2 days, for last 2 days, we learned some of the sentences, how to introduce. तो पिछले कुछ दिनों में हमने सीखा कि how to introduce मतलब अपना परिचय कैसे दें, अपने आप को किसी के सामने कैसे हम इंट्रोड्यूस कराएं, परिचय कैसे दें. और सेकेंडरी, yesterday I told you some general sentences इन आर डेली बिहेवियर कि हम अपनी रोजाना की दिनचर्या में जिस तरीके से बात करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लगातार यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 2 दिन में हमने कुछ सीखा एंड आई थिंक यू आर टेकिंग द एडवांटेज. और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप उसका प्रॉफिट ले रहे हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द सेंटेंसेस हाउ टू कन्फेस सॉरी. किसी के सामने हम सॉरी कैसे कन्फेस करें. फ्रेंड्स, देर आर सो मैनी सिचुएशंस इन आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में ऐसी कई सारी परिस्थितियां होती हैं व्हेन वी जस्ट हैव अ ब्रेकअप विद द फ्रेंड्स, वी जस्ट हैव टू लीव एवरीथिंग कि हमको वहीं पर क्विट करना पड़ता है. हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके तो उस टाइम में हमको सॉरी कैसे कन्फेस करना है. इट मे बी फॉर्मल, इट मे बी इनफॉर्मल, हमारे रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में. एक्चुअली वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ रिलेशनशिप कि हमको एक रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. बट इट डजंट टेक अ सेकंड टू जस्ट ब्रेक थ्रू, जस्ट लीव कि तोड़ने में या कुछ भी गलत होने में टाइम नहीं लगता है. ओके तो इन फॉर्मल वे, यानी कि आप ऑफिशियल प्लेसेस पर हो, ऑफिशियल पर्सन्स के साथ में हो, तो आपको कौन से सेंटेंसेस का यूज करना है, कौन सा ज्यादा इंप्रेसिव आपका सेंटेंस हो सकता है जिससे आप अच्छे से सॉरी कन्फेस कर पाएं, यानी कि किसी के सामने आप अपनी क्षमा याचना कंप्लीट कर पाएं, उसको खेद अपना प्रकट कर पाएं. तो आई एम गोइंग टू टेल यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हैविंग अ लाइक फ्रॉम योर साइड टू मी कि मतलब मैं हिंदी में बात करती हूं तो यू आर जस्ट फीलिंग कंफर्टेबल. तो आई हैव टोल्ड यू कि आई टीच यू इन बायलिंगुअल कि मैं आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में, दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगी. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट. हाउ टू से सॉरी कि किसी के सामने हम सॉरी कैसे बोलें. तो आई टेल यू द फर्स्ट सेंटेंस. नॉर्मली व्हेन यू आर पासिंग फ्रॉम समवेयर, कि आप कहीं से कभी भी जा रहे होते हैं, जैसे आप किसी से टच हो गए तो आपने बोल दिया सॉरी, दैट इज इनफ. बट देयर आर वेरियस सिचुएशंस व्हेन यू हैव टू कन्फेस सॉरी ऑन डिफरेंट लेवल्स, कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से सॉरी कन्फेस करना होता है. सो सी, आई फील आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. इट मीन्स जस्ट वन. यू कैन स्पीक ओनली दिस वन और दैट वन. आई फील एक्सट्रीमली सॉरी. इट मीन्स व्हाट? आई फील एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको बहुत ज्यादा दुख है जिसके लिए आप अपनी माफी दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं. ओके तो व्हेन यू आर बिफोर समवन, जब आप किसी के सामने हो तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको बहुत ज्यादा दुख है. तो आई थिंक सच टाइप ऑफ सेंटेंस कि इस तरीके का एक जो सेंटेंस है, इट विल मेक इम्पैक्ट ऑन द अदर पीपल, कि दूसरे लोगों के ऊपर एक प्रभाव जरूर पड़ेगा और बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका कि आप हर्टीली उसको कन्फेस कर रहे हैं, मतलब दिल से स्वीकार करते हैं कि आपने सामने वाले को सॉरी बोला. द सेकेंड इज आई. तो आपको इसमें एक चीज और बता दूं, मैं फील भी कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और आई फील एक्सट्रीमली सॉरी. दोनों ही करेक्ट हैं. फील का मतलब ज्यादा महसूस करने से हो जाता है और आई एम नॉर्मली आप बोल रहे हैं, बट योर सेंटेंस इज करेक्ट. एक्चुअली माई ओन मोटिव इज, मेरा एक अपना अलग उद्देश्य है कि जस्ट नॉट दैट कि आपको केवल इंग्लिश बोलना ही नहीं सिखाना है, जस्ट आई वॉन्ट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, कि आपके व्यक्तित्व को भी विकसित करना है. आई विल से इन हिंदी. ओके सो आई रिग्रेट फॉर माई मिस्टेक. रिग्रेट, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स पछतावा. शुद्ध हिंदी की बात करें तो कहेंगे इसको पश्चाताप. आई रिग्रेट फॉर माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती के लिए पश्चाताप है. खेद भी कह सकते हैं आप इसको, प्रायश्चित भी कह सकते हैं, कि मीन्स आपने जो कुछ गलत किया उसके लिए आपको बहुत ज्यादा खेद है. सपोज दैट कि आपने किसी को डांट दिया. इन दैट सिचुएशन यू वर नॉट ओके,
यू आर नॉट कंफर्टेबल, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था और अचानक से आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो व्हेन यू से आई रिग्रेट फॉर माई मिस्टेक, आपको खेद है अपनी गलती का, दैट इज वेरी ओके, दैट इज गुड। कि आप जब इस वे में सॉरी कन्फेस करेंगे तो दैट इज द वे, नाइस वे, बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 3, आई अपोलोजाइज हर्टिली। अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना, सॉरी ये भी क्षमा मांगना होता है, अपोलोजाइज वो भी आपका माफी मांगना ही होता है, लेकिन अपोलोजाइज इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर्मली, कि हम औपचारिक ढंग से कहेंगे इसको, ऑफिशियल लैंग्वेज में एक बहुत ही इंप्रेसिव इंपैक्टफुल लैंग्वेज होती है जिसको हम अपोलोजाइज के रूप में यूज करते हैं। आप स्लोली यू कैन जस्ट मूव अप योर लैंग्वेज, धीरे धीरे आप भी इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो फॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि आई अपोलोजाइज हर्टिली, आप दिल से खेद व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, आप ऑफिशियल लैंग्वेज में कहीं ऑफिस में कहीं भी बोल सकते हैं नॉर्मली। फॉरगिव मी प्लीज, अब बात ये आती है कि आपने सॉरी भी कन्फेस कर लिया, ओके, अब माफ कर देना, सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी है, फॉरगिव मी प्लीज, फॉरगिव मीन्स मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, कृपया। तो दिस इज द सेंटेंस दैट विल मेक अ डीप इंप्रेशन ऑन द कोर ऑफ द हार्ट, कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके कोर ऑफ द हार्ट, आई विल स्पीक इन हिंदी, कि उसके हृदय की जो सतह होती है उस पर जाकर के एक बहुत ही गहन प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। ओके, आई थिंक दैट इज ओके टू यू। नंबर 5, इट्स ऑल माई फॉल्ट। नाउ द कंडीशन इज हियर, इट्स ऑल माई फॉल्ट, सारी गलतियां हो गई, सारी एरर्स हो गए, सारी मिस्टेक्स हो गई। अब लास्ट में जब कोई भी बात नहीं बनती, एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस, इवन अ सिंगल स्टेटमेंट, कि आप जब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो एट लास्ट यू कन्फेस सॉरी इन सच अ मैनर, कि आप इस तरीके से सॉरी कन्फेस कर सकते हैं। व्हाट्स द वे? इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट मीन्स यू हैव सरेंडर्ड। सरेंडर मीन्स अपने आत्मसमर्पण कर दिया, कि आप बिल्कुल आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। जब आप कहेंगे इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई थिंक द पर्सन विल रियली बी इम्प्रेस्ड विद यू, कि आपसे सामने वाला व्यक्ति जरूर इंप्रेस होगा और वो कहेगा कि हाँ वाकई में रियली यू आर कन्फेसिंग द सॉरी विद योर हार्ट, कि आप अपने दिल से सॉरी बोल रहे हैं। पार्डन मी और बैग योर पार्डन। नंबर 6, पार्डन मी, मुझे माफ कर दीजिए, और बैग योर पार्डन, मुझे माफी दे दीजिए। बैग, एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज अ डिफरेंस, BAG or sorry, BAG or BEG. You know that very well. Bag, it's a kind of bag when you go to the market and you take a bag with yourself. Okay? एक थैला जिसको हम हिंदी में कहेंगे, आप लेकर के जाते, बट बैग, what is this? ये बैग क्या है? मांगना। इसी बैग से बना है नाउन, that is beggar, भिखारी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस इज अ वर्ड बैग, ये आप ये वाला बैग यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज व्हेन यू गो टू द मार्केट, कि आप जो भी आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए जाते हैं तो आप ये बैग यूज करते हैं। बैग मांगना, सपोज दैट व्हेन यू राइट एन एप्लीकेशन, आई बैग टू से, मतलब एक बैग योर पार्डन, पार्डन मी, एक courteous way मीन्स एक विनम्र तरीके से आप किसी से माफी मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा विनम्र हैं आप। ओके, तो बैगर मांगने वाला हो जाएगा। यहां बैगर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, इट वॉज ओनली टू टेल यू, टू टीच यू कि एक वर्ड आपकी डिक्शनरी में कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, मेरा यही अटेम्प्ट रहता है। ओके, सो पार्डन मी और बैग योर पार्डन, इट मीन्स व्हाट, कि यू आर वेरी कर्टियस, आप बहुत ही विनम्र तरीके से, हैंड फोल्डेड कह सकते हैं, करबद्ध, हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं, बैग योर पार्डन, लाइक दिस। एंड 7 इज द लास्ट, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी इज अ सेंटेंस दैट इज स्पोकन इन अ वेरी हेस्ट मैनर, कि आप बहुत जल्दबाजी में, suppose that when you are traveling, you are going in a market and when you just have collided with the someone, कि आप मार्केट में जा रहे हो, आप किसी की आपसे टक्कर हो जाती है, बाई चांस टकरा जाते हैं,
टच हो जाते हैं तो यू विल से एक्सक्यूज मी व्हेन यू आर स्नीजिंग एट द पब्लिक प्लेसेस. स्नीजिंग, हम जब हमको छींक आ रही होती है पब्लिक प्लेस पर तो हमको बोलना होता है एक्सक्यूज मी, माफ कर दीजिए. ओके कोई सामने खड़ा हुआ है, किसी से साइड लेनी है हमको, तो हम एक्सक्यूज मी बोलते हैं. तो दैट इज जनरल कि आप नॉर्मली एक वे अपना शो कर रहे हैं कि मुझे माफ करना, मुझे आगे जाना है, या आपका कोई एक ऐसा इंटेंशन है जो आप फुलफिल करना चाहते हैं. तो दीज आर द सेंटेंसेस दैट वी कंप्लीटेड. एक्चुअली फ्रेंड्स दिस इज नॉट माई मोटो. मेरा ये उद्देश्य नहीं कि आई वुड लाइक टू टेल यू द प्लेंटी, द नंबर ऑफ, द बैग ऑफ, इतना सारा नहीं कि बहुत ज्यादा कंटेंट मुझे आपको सिखाना है, बट मुझे आपको समझाना है. इट्स माई ओन टारगेट दैट यू शुड लर्न एट लीस्ट 3 sentences पर डे. कि आप अगर डेली 3 sentences भी सीख पा रहे हैं और उनको अपने बिहेवियर में लेकर के आ रहे हैं और डेली यू आर स्पीकिंग, देन I feel I'm successful. That's my own target. Okay, friends? So now, see once again, I just have a revision with you. I feel extremely sorry. Okay? जब आपको ज्यादा दुख होता है तो आप इस तरीके से शो करते हैं. I regret for my mistake. पछतावा, प्रायश्चित, पश्चाताप. तो I regret for my mistake. Number 3, I apologize heartily. Speak again. Apologize. There is no word that you can't speak in this world. Everything is possible. ऐसा कोई वर्ड नहीं कि आप नहीं बोल पाएंगे कि apologize, that's long. No. I apologize heartily. It means official manner. कि आप एक official तरीके से, formal way में आप apologize heartily बोल रहे हैं. That is a way of confessing sorry. Confessing का मतलब accept वर्ड का यूज नहीं करना है हमको, स्वीकार करना वो अलग होता है. सॉरी, जब हम गलती अपनी महसूस करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो कन्फेस वर्ड का यूज किया जाता है. ओके, फॉरगिव मी प्लीज. आप माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए कृपया. इट्स ऑल माई फॉल्ट. ये सब मेरा ही दोष था. या इट्स अ शॉर्ट फॉर्म कि इसको वॉज भी यूज कर सकते हैं, हम इज भी यूज कर सकते हैं. पार्डन मी, बैग योर पार्डन, मैंने आपको बताया था कि एक विनम्र तरीके से हैंड फोल्डेड करबद्ध निवेदन करके जब आप बोलते हैं देन यू हैव टू स्पीक, तब आपको बोलना है बैग योर पार्डन. एक्सक्यूज मी, नॉर्मली कहीं भी आते जाते जल्दबाजी में आप बोल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इट परफेक्टली. इट्स माई मोटो दैट नॉट अ बिग कंटेंट, ओनली सम ऑफ द सेंटेंसेस. कुछ ही सेंटेंसेस आपको सिखाने. इफ यू आर लर्निंग 3 or 4 sentences every day, आई थिंक द टारगेट इज सक्सेसफुल. कि अगर आप रोजाना 3 या 4 सेंटेंसेस भी सीख रहे हैं तो मेरा जो उद्देश्य है वो सफल है. सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव लाइक्ड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. Okay, thanks for giving your valuable time. Stay home, stay healthy. Have a nice day.